नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य मीनाक्षी सलन। हम बात कर रहे थे चतुर्मास में आषाढ़ी व्यवस्था की। आषाढ़ी व्यवस्था क्यों की जाती है? आचार्यों ने हमारे इस व्यवस्था को क्यों लागू किया और हमें उसका पालन क्यों करना चाहिए? तो इसका हमारे शारीरिक और मानसिक विकास पर स्तर पर किस तरीके से असर होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। आप अपने चारों तरफ अभी भी देख ही रहे होंगे कि कितना वायरल अभी से फैलना शुरू हो गया है और ये धीरे धीरे स्किन डिजीज़ का भी रूप लेना शुरू कर देते हैं। उंगलियों के बीच में फंगस हो जाना या फिर उसका धीरे धीरे सोराइसिस में बदल जाना, इस तरीके के रोग। तो साथ ही हमने बात की थी कि जो कुछ लोग प्राणमयी कोश के लोग हैं या जो हम अन्नमयी कोश के लोग जो ग्राम में या फिर नगरों में रहते थे, उनके पास आकर इस चतुर्मास में कृष्ण लीलाएं, स्वांग, नाटक, लोक कथाएं सुनाना और लोकगीत सुनाना ताकि हमारा बौद्धिक स्तर पर भी विकास होता रहे, वो सब करते थे। तो इन व्यवस्थाओं का हमारे इस शरीर पर किस तरीके से असर होता है, तो ये कहानियाँ हमें निरंतर बताती थी कि पुराणों में या हमारी लोक कथाओं के जरिए हमें पता चलता है कि देव असुरों का निरंतर युद्ध होता रहता था और उस युद्ध को से निपटने के लिए इंद्रदेव शिव जी की पूजा करते थे और शिव भगवान की पूजा करके वो किसी ना किसी वर की प्राप्ति करते थे ताकि उस असुर को जीत सके। तो अब ये असुर कौन से हैं, हम इन पर बात करेंगे कि निर्वाण षटकम में कहा गया है, ये आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि आकाश और पृथ्वी के बीच जो कुछ है वो इस चेतना को दूषित करने वाला है। अब आकाश और इस पृथ्वी के बीच में क्या है? इंसान, और इंसान के अंदर जो राक्षस का रूप ले लेते हैं या असुर का रूप ले लेते हैं, वो उसके काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, ये चीज़ें हैं जो उसमें राक्षस का रूप धारण कर लेती है। और अगर उनको टाइम पे नियंत्रित ना किया जाए या कोई गुरु या उनके माता पिता, सबसे पहला जिम्मेदारी तो माता पिता की आ जाती है, फिर उसके बाद गुरुओं का काम है या फिर बड़े लोगों का काम है उनको संस्कृति सिखाना या संस्कार देना। संस्कृति से ही संस्कार शब्द बना है, तो उनको संस्कार देना, समय समय पे उनको शेप करना, ये हमारे बड़े बुजुर्गों का ही काम है। तो अब ये काम, क्रोध, मद, लोभ, माया हमारे शरीर में कहाँ से एंटर करते हैं? हमारे जो शरीर के 4 अंतःकरण हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इसके वशीभूत होकर हम कि मुझे ये चाहिए या मेरे परिवार को ये चाहिए, तो हम कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं और उस गलत काम के अंतर्गत आकर हम अपने ऊपर इन बाकी के जो दुष्ट चीज़ें हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, माया, इसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं। उसके कारण फलीभूत क्या होगा कि जो हमारे अंदर इंसान को भगवान ने सबसे बड़ा बुद्धिमानी प्राणी बनाया है इस जगत का, वो क्या करता है कि जो उसके अंदर के अपने देव हैं वो उनको मारना शुरू कर देता है। जैसे उसका सहानुभूति उसमें ख़त्म हो जाती है, एक देव का ख़त्म हो जाना, ईमानदारी उसकी चली जाती है, दया उसकी चली जाएगी, धीरे धीरे उसमें से करुणा चली जाएगी, फिर वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। इस तरीके से ये सारी चीज़ें उस पर हावी होना शुरू हो जाती हैं। और ये है कि ये क्यों होगा? अगर उसकी मेधा शक्ति उसकी ठीक से काम नहीं कर रही होगी। तो मेधा शक्ति को तीक्ष्ण करने के लिए भी हमने बात की थी कि जो हमारे व्रत उपवास हैं वो किस तरीके से हमारे मानसिक स्तर पर काम करते हैं।